ओम शांति। आज हम ऐसी अवस्था के बारे में बात करेंगे कि वो सबके जीवन में एक दिन आना ही है और वो जीवन की सबसे कठिन अवस्था भी है। चाहे आज की चकाचौंध की ज़िंदगी में इस समय में आप उस समय को याद ना भी कर पा रही हो, लेकिन वो एक दिन आपके सामने ज़रूर उपस्थित होगा ही। वो है आपका वृद्धावस्था, यानी आपका बुढ़ापा। यंग एज में आप चाहे कितना भी स्ट्रगल कर लीजिए, कितना भी दुख सुख आपके ज़िंदगी में आए, लेकिन सब चाहते हैं बुढ़ापा हमेशा सुख शांति से कटे। तो ये जो हमें जीवन मिला है, हम इस जीवन में ऐसा क्या करें कि हमारी वृद्धावस्था सुख और शांति से कट जाए। आज उस चीज़ के बारे में हम इसमें जानेंगे। वृद्धावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है। आपके पास चाहे कितनी धन दौलत क्यों ना हो, कितना पैसा क्यों ना हो, अगर आपके पास कोई अपना नहीं है तो आपको उस जीवन का कोई काम लगता ही नहीं है। मनुष्य ज़्यादातर वृद्धावस्था में अपनों को ही खोजता है। ना ही उसे इतनी धन दौलत की आवश्यकता होती है, ना ही पैसों की आवश्यकता होती है, ना ही इतने सारे खाद्यों की, ना ही इतने सारे पहनने ओढ़ने की। इस सब को छोड़कर मनुष्य चाहता है कि उसके पास कोई अपना हो, और अगर उस समय भी कोई अपने को अगर वो पास में नहीं पाता है तो बहुत विचलित हो जाता है। वृद्धावस्था में जिनके पास कोई अपने नहीं रहते हैं, उससे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। लगभग सभी व्यक्ति इस समय से गुजरती ही हैं। जब हम छोटे होते हैं या जब हम यौवन अवस्था में होते हैं, ज़्यादातर कोई भी बुढ़ापे के बारे में सोचता ही नहीं है कि बुढ़ापा कैसे कटेगा। जब हम वृद्धावस्था की प्रथम पहाड़ में, प्रथम प्रहर में जाते हैं, तब जाके हमको एहसास होता है कि हम वृद्धावस्था की पहली सीढ़ी पर आ गए हैं। और तब जाके हमारे मन में एक डर, एक चिंता आती है कि हमारी वृद्धावस्था कैसे कटेगी, हम अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे। ये सब चिंता हमको सताती है, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के लगभग सारे काम खत्म हो जाते हैं। मनुष्य ज़्यादातर अकेला हो जाता है और अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में सोचने का उसको समय मिलता है। लेकिन जिस समय आप वृद्धावस्था के बारे में सोचते हैं ना, वो एक्चुअली लास्ट समय है। उस समय में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी वृद्धावस्था अच्छे से कटे, अच्छे समय से खुशहाली से कटे, तो आप अभी से ही श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करिए। अभी से ही अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक शहर में एक पति पत्नी जोड़े रहते थे। उनकी घर उनकी माँ रुकने के लिए आई थी। दिवाली का वक्त था। दोनों पति पत्नी खरीदारी करने बाहर निकल रहे थे। उसी समय लड़के ने उसकी पत्नी से पूछा कि अरे, माँ से भी पूछ लीजिए कि उनको कोई सामान तो नहीं चाहिए। तो उनकी पत्नी तुरंत बोल पड़ी कि वो तो बूढ़ी हो गई है, उनको क्या चाहिए, उनको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, तो उनको और क्या चाहिए जो वो हमसे मंगाएंगे। इतने में लड़के का मन नहीं माना। उसने बोला कि ऐसे क्यों बोल रही हो, माँ तो ज़्यादातर
मेरे दूसरे भाई के पास गांव में रुकती है। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो दिवाली में हमारे साथ है। जाओ उनसे भी पूछ लो कि उन्हें कुछ तो नहीं चाहिए। ये सुनकर उसकी पत्नी भड़क गई और बोली, अगर तुम्हें पूछना है तो पूछो, मुझे नहीं पूछना है। और इतने बोलकर वो जाके गाड़ी में बैठ गई। इतने में वो लड़का जाकर उसकी माँ से पूछा, माँ आपको कुछ ज़रूरत की सामान तो नहीं चाहिए? हम दिवाली के खरीदारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो हम ले आएंगे। तो उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो लड़का बहुत बार पूछने लगा। जब वो बहुत जिद करने लगा तो उसकी माँ बोली, ठीक है, तुम ज़रा रुको, हम अंदर जाके सामानों की लिस्ट बनाकर तुमको देते हैं। इतने में वो उसकी पत्नी उसको बुलाई तो वो उसी समय उसकी माँ उसके हाथ में लिस्ट को थमा दी। तो वो लड़का जेब में वो लिस्ट रखा और बाज़ार चला गया। बाज़ार जाते वक्त वो उसकी पत्नी से बोला कि देखो, तुम बोल रहे थे ना कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ ने भी अपने सामानों का लिस्ट दिया हुआ है। तो उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, अगर आपके माँ ने सामानों की लिस्ट दिए भी हुए हैं, फिर भी पहले मैं खरीदारी करूँगा, उसके बाद ही आप अपनी माँ के सामान लीजिएगा। उसकी पति बोली, ठीक है, चलो। बाज़ार चलते ही दोनों खरीदारी करने लगे। उनकी खरीदारी ख़त्म हो गई। उसी समय पत्नी बोला कि मैं खरीदारी करके थक गई हूँ, तो मैं जाके गाड़ी में बैठती हूँ, आप अपनी माँ के सामान जाके ले आइए। तो वो लड़का जेब से उसकी माँ की लिस्ट निकालने लगा तो देखा बहुत बड़ा लिस्ट था। तो उसको लगा कि उसकी माँ जैसे उसके गांव वाले भाई के लिए कुछ सामान मंगवाए होंगे। उतने में वो लिस्ट खोला के पढ़ने लगा तो उसके हाथ पांव कांपने लगा। जब उसके हाथ पांव बहुत ज़ोर से कांपने लगा, उसकी ये अवस्था देख के उसकी पत्नी भी वहाँ पर दौड़ते चली आई और वो उसके हाथ से लिस्ट ले गई और सोची कि माँ ने ऐसा क्या मंगवा दिया है जिसको देख के इनका हाथ पांव कांपने लगा। और लिस्ट लेके वो खुद पढ़ के चौंक के रह गई। लिस्ट में क्या लिखा था? लिस्ट में कुछ सामान नहीं लिखा था, सिर्फ माँ की मन की भावना लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ समय मिले और मेरे लिए खरीदारी करने के लिए समय हो तो मेरे लिए कुछ नहीं, किसी दुकान से मेरे लिए थोड़ा सा फुर्सत वाला समय मेरे लिए खरीद लेना। मेरी जीवन की तो सांझ अवस्था आ गई है। पता नहीं कब रात्रि हो जाए, पता नहीं कब मेरे जीवन में मृत्यु आ जाए। मैं मृत्यु से डरती नहीं हूँ। मैं ये तो जानती हूँ कि मृत्यु सबके लिए सत्य है, लेकिन इस वृद्ध अवस्था में अकेलेपन से बहुत डर लगता है। कभी अगर समय मिले तो मेरे साथ मेरे बुढ़ापे को थोड़ा सा बांट लेना। कभी अगर समय मिले तो अपना समय देकर मेरे पास जरा सा बैठ जाना, कि ताकि मैं तुम्हारी बात सुना सकूं। मैं तुम्हें अपनी जीवन के कुछ खुशियों के पल सुना सकूं, जिनसे मैंने तुम्हारे साथ जिया था। बहुत साल हो गए हैं मैं तुम्हारे सर को नहीं सहलाया है। कभी मेरे पास आके बैठो, मेरे गोदी में एक बार सर रख के तो सो जाओ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं और एक बार तुम्हारे सर को सहलाऊं, और एक बार तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अपनों को पाकर मौत को हंसते हंसते गले लगाना चाहती हूँ। इस दिवाली तो मैं तुम्हारे पास हूँ, पता नहीं अगले दिवाली तक मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर नहीं। ये पढ़कर दोनों पति पत्नी वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। हमारे माता पिता जब वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, उनकी शरीर कमज़ोर हो जाती है। वो अपनों का सहारा खोजते हैं। वो आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वो थोड़ा सा
अपनों का साथ खोजते हैं, लेकिन हम जब उनको हमारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम उनको अकेले कर देते हैं। कमज़ोर होती हुई शरीर उनको मन से और कमज़ोर बना देती है। जब वो अपनों के साथ और पास नहीं पाते हैं, वो अपने आप को बहुत अकेला देखते हैं और उससे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। उन लोग ना जाने जीवन में कितने सारे दुख से भिड़ गए हैं, कितने सारे तूफानों से भिड़ गए हैं, लेकिन आज वो शक्ति नहीं है। आज वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके अपने थोड़ा सा उनके पास रहें, थोड़ा सा उनके सुख दुख की बातें थोड़ा सा बांटें, लेकिन वो समय भी हम उनको नहीं दे पाते हैं। वो लोग तो अपना जीवन के सारे समय हमारे पीछे ही दे दिए हैं, लेकिन हमारे जीवन के थोड़ा सा समय भी हम उनको आज नहीं दे पा रहे हैं। और ये सब हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि वो लोग आज जहाँ हैं एक दिन हम भी वहाँ होंगे, क्योंकि ये सत्य है, कोई भी जीवन में ऐसे चिर यौवन नहीं रहता है। सबका बुढ़ापा तो आता ही है, लेकिन हम अपने यौवन की खुशी में हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी ये जीवन देखना पड़ेगा। और उस समय हमारे बच्चे हमारे अपने अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हमको कैसा लगेगा। और जो व्यवहार हम हमारे घर के बड़े लोगों के साथ करते हैं, वही सब हमारे बच्चे भी देखते हैं और वो सब भी वही चीज़ अपनाते हैं। उनको लगता है कि मेरे माँ बाप ने अगर ये किए हैं तो ठीक ही किए होंगे, तो वो भी इस चीज़ को अपना लेते हैं और वो भी अपने समय में वो काम करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापा ऐसे ना कटे, अकेले ना कटे, खुशी खुशी कट जाए, तो उसकी तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारा अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हमारे पास लौट के आता ही है। इसीलिए अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, अभी से अपने वृद्धों पिता माता की आप अभी से सेवा करेंगे, अभी से उनको साथ देंगे, थोड़ा सा समय देंगे, तो वो भी आपके पास लौट के ही आएगा। आप भी कभी अकेले नहीं पड़ेंगे। वैसे तो ये तो हर कोई जानता है, हम पिता माता के लिए कितनी भी करें, उनकी ऋण कभी चुकता किया ही नहीं जा सकता है। ऋण तो चुकता नहीं कर सकते, वो लोग जितने किए हैं वो कभी किया ही नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं आप उनको ज़रूर निभाइए। अगर आप ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो आपके मुंह पर कीचड़ गिरेगा, अगर फूल उछाले हैं तो फूल आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। अगर आप भी उनके साथ बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म आपके पास लौट कर आएंगे, और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो ज़रूर आपके पास आएगा। पिता माता की सेवा भगवान की सेवा के समान है, इसीलिए अपने पिता माता के हमेशा सेवा करिए। उनके वृद्ध समय में हमेशा उनको साथ दीजिए। कितना भी काम हो, थोड़ा सा उनके लिए समय ज़रूर निकालिए, ताकि आप भी अपने जीवन में हर किसी के समय पाए, हर किसी का साथ पाए। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सुंदर सुंदर विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।